बाद गुजरात बीजू राज्य बनशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले पत्रकार परिषद करीने आ अंगेनी जाहेरात करी छे। राज्यमां वसता तमाम नागरिकोने समान हक अने अधिकार मळे ते माटे सरकार यूसीसी लागू करवा जई रही छे। गुजरातमां कॉमन सिविल कोडनी आवश्यकता चकासवा अने कायदा माटेनो मुसद्दो तैयार करवा सुप्रीम कोर्टना निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाईनी अध्यक्षतामां कमिटी रचવાનો निर्णय करवामां આવ્યો છે। 5 સભ્યોની આ કમિટીમાં વરિષ્ઠ નિવૃત્ત આઈએએસસી સીએલ મીણા તેમજ એડવોકેટ આરસી કોડેકર, આ ઉપરાંત પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર દક્ષેશ ઠાકર, સામાજિક કાર્યકર ગીતાબેન શ્રોફનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। આ કમિટી તમામ પાસાનો અભ્યાસ કરીને 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને રિપોર્ટ આપશે। તો આ રિપોર્ટના આધારે સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવશે। तो 5 ए सभ्यों के जेमने कमिटी में समावेश करवामां आव्यो छे ते छे एडवोकेट आरसी कोडेकर तेमज गीताबेन श्रॉफ के जो सामाजिक कार्यकर छे, तेमज वाइस चांसेलर भूतपूर्व वाइस चांसेलर छे ते दक्षेश ठाकरनो समावेश करवामां आव्यो छे, तेमज वरिष्ठ निवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीणानो पण समावेश करवामां आव्यो छे। आ साथे रंजना देसाईनी अध्यक्षतामां आ कमिटीनी रचना करवामां आवी छे। तो जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्टना भूतपूर्व जज छे अने ते 13 सप्टेम्बर 2011 थी 29 ऑक्टोबर 2014 सुधी सुप्रीम कोर्ट में जज हता। तो जस्टिस रंजना देसाई जम्मू और काश्मीर परना सीमांकन आयोगना अध्यक्ष पण रही चुक्या छे। 70 ना दायकामां प्रेक्टिस शरू करनारा जस्टिस देसाई सुप्रीम कोर्ट पहला बॉम्बे हाईकोर्टना जज पण रही चुक्या छे। तो जस्टिस रंजना देसाई कोण छे तेना विषे तमाम जानकारी मेळवी अने तेमना अध्यक्षतामां ज 5 मेम्बरनी जे कमिटी छे ते तैयार करवामां आवी छे, जे 45 दिवसमां निर्णय लेशे, रिपोर्ट तैयार करवामां आवशे तेमना द्वारा। हवे नजर करीए कि गीता श्रॉफ आखरे कोण छे। गुजरातनी प्रख्यात समाज सेविका छे गीता श्रॉफ। તેમણે વર્ષ 1989 થી મહિલાઓના ઉત્થાન માટે કામગીરી શરૂ કરી છે। ખાસ કરીને મહિલાઓને રસોઈ અને ગૃહ કાર્ય સહિત વિવિધ કૌશલ્યોની તાલીમ આપી છે। સમાજ સેવાની કામગીરી તેમના દ્વારા કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો તમામ પ્રયાસ તેમના દ્વારા કરવામાં આવે છે। અત્યાર સુધી તેઓએ હજારોની સંખ્યામાં મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવી છે। માત્ર સુરત જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પણ તેમણે મહિલાઓ માટે ઉત્કૃષ્ટ कामगिरी करी है। तो भारतनी प्रथम बाढ़ यूनिवर्सिटी माटे गुजरातनी कमेटी का गठन हो चुका है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं और संघवी जी, उनसे बात करेंगे। गठन हो चुका है कमेटी का, 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। कब कमेटी बैठेगी, किस तरह से कार्यवाही होगी और किस तरह से रिपोर्ट तैयार करेगी? यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एक यूसीसी के डिटेल्ड रिसर्च एवं स्टडी के लिए एक समिति की रचना की गई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई एवं 4 अन्य लोगों द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की अध्यक्षता में 4 लोग जो है, जिसमें एक्स वीसी, एक्स आईएएस, लॉयर एवं समाज सेवी का समावेश किया गया है। ये समिति के पास मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे एक अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में ये समिति डिटेल्ड ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पेश करे। उसके डिटेल स्टडी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में जैसे देखा जाए तो आदिवासी समुदाय को बाकात रखा गया, उसमें लागू नहीं होना है, उसको गुजरात में किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने देश भर में एक बहुत ही श्रेष्ठ मॉडल पेश किया है और मैं ये मान रहा हूँ कि आदिवासी समाज की रीति रिवाज, कानून, ये सब को जिस प्रकार से सुरक्षित रखा गया है, ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपनी एक सभा में बोला है कि हम सभी राज्यों में जब यूसीसी लागू कर रहे होंगे
तब खास तौर पे आदिवासी समाज की रीति रिवाज, उनके कानूनों पे सुरक्षित करते हुए खास ध्यान दिया जाएगा और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है। विपक्ष आलोचना कर रहा है कि उनको लक्ष्य पक्ष में नहीं लिया गया, उनके समावेश नहीं किया गया कमेटी में। कौन विपक्ष? कांग्रेस ही है ना यहाँ पे। छोड़िए, आप ही कांग्रेस को सीरियस लेते हो। मेरे राज्य के कोई नागरिक उनको सीरियस नहीं लेता है। उनको राज्य के ही नागरिकों को उन पे विश्वास नहीं है। और खास तौर पे जब भी सभी समुदायों को एक समान हक की बात आती है तो कांग्रेस के ही पेट में क्यों दर्द होता है? ये सवाल उनको जाके पूछना चाहिए आपको। क्या पेट में दर्द हो रहा है? एक समान कानून देश के प्रत्येक नागरिकों का हक नहीं है? उनको पेट में क्यों दर्द होने लगा? लघुमती समुदाय को टारगेट किया गया है, ऐसा भी बात कर रहे हैं। वो उनको ही जाके पूछिए। आप ही उनको सीरियस लेते हो। आप इतने सीनियर पत्रकार होने के बावजूद, इतने सालों के अनुभव के बावजूद भी आप उनको सीरियस लेते हो, ये ताजुब की बात है। चौकसी तो ये थे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, उन्होंने बताया कि विपक्ष का काम है, एक ही कानून है वो लगेगा और वो उसी तरह से कमेटी का गठन होगा। 45 दिन में रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सुपुर्द करेगी और सरकार आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट के तहत निर्णय करेंगी। कैमरा पर्सन हितेश प्रजापति के साथ गौतम श्रीमाली, नेटवर्क 18 गांधीनगर। તો યુસીસીને લઈને આ મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તે અંગે જે આખી કમિટી છે તે પણ બનાવવામાં આવી છે અને કમિટી 45 દિવસમાં રિપોર્ટ રજૂ કરશે, પરંતુ આ સાથે વિવાદનું વંટોળ પણ ઊભું થયું છે। વિપક્ષ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેને લઈને ઘણા સવાલો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આજે મહત્વની જાહેરાત પત્રકાર પરિષદ કરીને કરવામાં આવી છે અને યુસીસી માટે જે કમિટી છે તે પણ રચવામાં આવી છે। 5 સભ્યોની જે કમિટી છે તે તૈયાર કરવામાં આવી છે અને તેમના દ્વારા 45 દિવસમાં રિપોર્ટ પણ રજૂ કરવામાં આવશે। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी कमिटीनी रचना करवामां आवी छे। आ कमिटीमां सूरतना दक्षेश ठाकरनो समावेश करवामां आव्यो छे, जेओ छेल्ला 40 वर्षथी शिक्षण विभाग साथे संकळायेला छे। તેમણે જણાવ્યું છે કે આ કાયદાથી સમાજને મોટો ફાયદો થશે। તો આજે મહત્વની જાહેરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે અને યુસીસીને લઈને કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં દક્ષેશ ઠાકર કોણ છે તેના વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેઓ પીએચડી ધરાવે છે। આ સાથે આ નિર્ણયને પણ તેમણે આવકાર્યો છે અને આભાર પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે દક્ષેશભાઈ द्वारा, कारण કે તેમનો સમાવેશ આ કમિટીમાં કરવામાં આવ્યો છે અને આગામી 45 દિવસમાં અંગેનો રિપોર્ટ પણ રજૂ કરવામાં આવશે। તો ડોક્ટર દક્ષેશ ઠાકર હાલ એસએનડીટી મહિલા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર છે અને આગળ તેઓ વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કાર્યરત પણ હતા। गुजरात सरकार पण आ दिशामां खूब विचारी रही छे अने कायदामां रहेली छटकबारीओनो लाभ लेवातो बंद थाय अने स्त्रीओने एमना हक अने अधिकार कायदा प्रमाणे मळे ए खूब जरूरी होवाथी आ प्रकारनी कमिटीनी आजे रचना करीने एक सभ्य तरीके मारी निमणूक करी छे।